नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक इसके 41 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज भी मैं आप लोगों को फ्रंट में आकर के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा हाथ दिखेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं फ्रंट में आकर के नहीं पढ़ा पाऊँगा कुछ दिन। ठीक है, तो वो वीडियो मैंने एक अपलोड किया था कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो उसको देख लेना आप लोग। तो अभी हम लोग कुछ दिन तक इसी तरह मेरा हाथ दिखेगा और हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं फ्रंट में आऊँगा और उसी तरह कंटिन्यू हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 तक सॉल्व कर लिया था। तो आगे के सवालों को अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज ए का, टाइम एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज ए का 42वां नंबर सवाल कि सवाल है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल कितनी है, आइए समझते हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस हमारा दिया है 30 किलोमीटर, इसको तय करना है। ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है, अगर ए का टाइम क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है, क्या बोला है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। तो बी को मान लेते हैं कि टी आवर का समय लगेगा। तो ए को कितना समय लगेगा, t+2। ठीक है, टी सिर्फ टी ही लिखते हैं, टी आवर आप लोग समझ लेना। और फिर अगला कंडीशन सर दिया है, यदि ए की चाल दोगुनी हो तो यहाँ ए की चाल हम लोग मान लेते हैं कि स्पीड इसका ए का चाल x है, SP1 मान लेते हैं। और SP2 अगर बोल दिया कि ए की चाल दोगुना हो जाए, ये ए की ही बात कर रहा है। ठीक है, ए की चाल दोगुना हो जाए तो उस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम समय लगता है। यानी कि टी अगर आवर लग रहा है बी को तो इसको लगेगा t-1। देखो बी से 1 घंटा कम लग रहा है ना, तो 1 घंटा कम लगेगा तो t-1। तो इन दोनों समय में ये पहला वाला ए का टाइम और दूसरे वाला ए का टाइम में अंतर कितना का है, तो इसको t1 मानते हैं, इसको t2 मानते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट को हम लोग t1 मानते हैं और t2 मानते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट t1 और इसको कंप्लीट को t2 मानते हैं। तो t1 - t2 यानी कि दोनों में समय का अंतर कितना हो जाएगा, ए का पहला वाला समय और दूसरे वाला समय में अंतर कितना हो जाएगा, देखो t+2 - t-1। तो t से t कट जाएगा 2 और ये माइनस इसको प्लस कर देगा यानी कि 3 आवर। यानी कि t1 - t2 का वैल्यू कितना आ गया, हमारा 3 आवर आ गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो t1 - t2 का वैल्यू 3 आवर है, यानी कि समय का अंतर का वैल्यू कितना है, 3 आवर। तो 3 आवर बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी हमारा कितना है 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x। और ये समय का अंतर हमारा 3 घंटा है, 3 घंटा है। तो यहाँ भी हम लोग समय का अंतर निकाल रहे हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल 2x। देखो ये भी हमारा समय का अंतर है। अब दोनों समय का अंतर कितना है, 3 घंटे के बराबर है, इसलिए हम लोग 3 घंटा का बराबर कर दिए। अब एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि x को पहले क्यों रखे, 2x को पहले रखना चाहिए। तो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, यानी कि x और 2x में से चाल, ये x हम लोग क्या माने, स्पीड माने है ना, a का स्पीड माने। तो x को हम लोग पहले इसलिए रखे हैं क्योंकि x और 2x में से बड़ा कौन होगा बताओ, 2x। और x में से छोटा कौन है, x छोटा है, यानी कि ये चाल हमारा कम है। तो जिसका चाल कम होता है उसका समय अधिक लगेगा। मैंने आपको बताया है कि समय जो है चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए हम लोग x वाले टर्म को पहले रखे हैं। 2x और x में से x छोटा है ना जी, तो चाल कम है, यानी कि समय इसको ज़्यादा लगेगा। और ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे समय का अंतर क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव में रहता तब इसको पहले रखते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जगह हमारा खत्म हो गया तो मैं ऊपर वालों को इरेज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ऊपर वालों को इरेज कर रहा हूँ। ऊपर वालों को हम लोग इरेज कर दिए, इरेज कर दिए। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, कि 3 आवर बराबर हमारा क्या है, 30/x - 30/2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लेकिन हम लोगों को इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में हमारा इसको हम लोग बाय द ऑप्शन बनाएंगे। देखिए ऑप्शन में क्या हम लोगों से पूछा है कि ए की चाल कितनी है, यानी कि ऑप्शन में भी हमारा ए की चाल दिया हुआ रहेगा। तो पहला ऑप्शन है 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। फिर तीसरा है 6.25 किलोमीटर पर आवर। चौथा है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा चाल ही है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, अगर जो 3 आवर के बराबर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3 आवर बराबर क्या हो जाएगा, 30/x का वैल्यू 5 रख देंगे -30 तो 2 और x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 × 6 = 30 और 10 × 3 = 30 और 6 में से 3 गया तो 3 आएगा। देखिए LHS = RHS हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड।
ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, एक्स का वैल्यू हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसको बाय द ऑप्शन ही बनाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ठीक ना, तो इसको नोट डाउन करो, एक अच्छा सवाल था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है, तो ये दूरी कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आइए समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार कुछ दूरी एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। दूरी हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो दूरी हम लोग मान लेते हैं कि x, डिस्टेंस बराबर हम लोग मान लिया कि x किलोमीटर है। और इसको समय बोल रहा है कि 8 घंटे में तय करती है यदि इस चाल में x मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि T1 का वैल्यू हमारा दिया है 8 आवर, और बोल रहा है कि चाल अगर 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो सबसे पहले स्पीड तो मानना पड़ेगा। तो एक स्पीड हम लोग स्टार्टिंग का मान लिया x, SP1 का वैल्यू, और SP2 हमारा क्या बोला है कि इसी में जब 4 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो हमारा टाइम लग रहा है 7.5 घंटे का समय लग रहा है, तो 7.5 आवर लिख दो। ठीक है, तो ये T2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो T1:T2 हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो का अपोजिट होता है स्पीड का रेशियो, बताइए आप लोगों को। तो 8 आवर, और ये हमारा फ्रैक्शन में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 15/2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 दूने 16:15। ये हमारा टाइम का रेशियो निकल गया। ठीक है, टाइम का रेशियो निकल गया 16:15, तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 15:16। ठीक है, यानी कि स्पीड जो है 15 से बढ़ करके 16 हो रहा है, और ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन है कि स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा क्या हो जाएगा 4 के बराबर होगा ना। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 8 आवर, यहाँ मैंने बराबर का साइन दिया है तो यहाँ नीचे करके भी लिख सकते हो कि टाइम का रेशियो 16:15, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 15:16 हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान हमारा 4 आएगा। कहाँ से आएगा, क्योंकि देखो स्पीड 15 से 16 हो रहा है, बढ़ करके 16 हो रहा है ना, और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि स्पीड को 4 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो हमारा इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम नहीं, स्पीड निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4 है। देखो समय का अंतर हमारा 4 आ गया, क्वेश्चन में भी मेंशन है कि 4 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि 1 यूनिट का मान 4, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताओ, 4 × 15। और ये हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है ना जी, समय का उल्टा स्पीड का रेशियो। तो 15 × 60 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्पीड निकला। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि दूरी कितनी है, तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और ये 8 घंटा में तय करता है। स्टार्टिंग वाला यही ना बोला है कि 8 घंटा में मतलब तय करता है, और उसके बाद ना 7.5 घंटा लगता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल हमारा 60 निकला, समय कितना लग रहा है 8, तो 8 × 48 यानी कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल था, नोट डाउन कीजिए और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो वीडियो को पॉज करके उतारना। क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे बच जाते हैं, तो दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलो, बोला है कि एक व्यक्ति जो है पैदल अगर जाता है और उधर से घुड़सवारी से अगर वापस आता है, ठीक है, तो उसको 5 आवर 45 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 1 घंटे में हम लोगों को पता है कि 60 मिनट होता है, तो 5 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, अरे 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा 60 × 5 यानी कि 300 मिनट। अब 300 मिनट हुआ और यहाँ से 45 मिनट पहले और है, तो 345 मिनट हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं कि 5 घंटा मतलब 300, और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी 45 मिनट है, तो 345 मिनट हो जाएगा हमारा, यानी कि पैदल जाने में और वापस घोड़े से आने में। और फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर पैदल जाता है और वापस फिर पैदल से नहीं घुड़सवारी में जाता है और वापस फिर घुड़सवारी से ही अगर वापस आता है, तो यही बोला है ना कि दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटा बच जाता है, तो 3 घंटा 45
मतलब 5 घंटा 45 मिनट में से 2 घंटा और बच जाता है तो कितना होगा 3 आवर 45 मिनट। तो इसको भी अब चेंज कर दो कि 3 घंटा बराबर 180 मिनट, 180 मिनट और 45 मिनट कितना हो जाएगा 225 मिनट होगा ना जी। तो घोड़सवारी से गया और फिर उधर से वापस आया, यानी कि 2g का मान हमारा ये हो जाएगा। सिर्फ g का मान क्या हो जाएगा, यानी कि देखो जितना डिस्टेंस वो तय करेगा, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि आपके स्कूल से लेकर के घर जाना है, ठीक है, स्कूल से लेकर घर जाना है, तो इन दोनों के बीच अगर 10 मीटर का फासला है तो 10 मीटर हम लोग स्कूल से घर गए और फिर वापस भी आएंगे तो 10 मीटर ही तय करेंगे, यानी कि दोनों और बराबर हम लोग डिस्टेंस तय कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि दोनों और बराबर डिस्टेंस तय करेगा तो इसको हम लोग 2g लिख सकते हैं। तो g का मान कितना हो जाएगा बताओ, 225/2 मीटर होगा। अब इस g का मान जब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो p का मान निकल जाएगा, निकलेगा। सिंगल g का मान निकल गया तो यहाँ से p का मान निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा बताओ, देखो p प्लस g बराबर 345 मिनट है, ठीक है। और इसमें से हम लोग g का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो और उस साइड भेजेंगे तो माइनस का होगा, यानी कि माइनस हम लोग लिख सकते हैं 225/2, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 3 6 690 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, 465/2, ठीक है। तो ये हमारा एक तरफ का डिस्टेंस निकला। यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो और फिर आगे समझाते हैं। चलो ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलो यहाँ पे 465/2 यानी कि p का एक तरफ का डिस्टेंस हमारा निकला 465/2, लेकिन हम लोगों को दोनों तरफ का चाहिए, तो दोनों तरफ का चाहिए तो 2 से गुना करेंगे, क्योंकि एक तरफ गया उधर से वापस आएगा भी, तो इसलिए 2 से गुना किए, नहीं तो इसको 2 बार जोड़ भी सकते हो, ठीक है, फिर भी रिजल्ट हमारा वही आएगा। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यानी कि टोटल इसको 465 मिनट का समय लग रहा है। इसको घंटा में चेंज करोगे तो कैसे, घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बताओ, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ो कि 6 7 42 यानी कि 7 घंटा, इसको लिख सकते हैं ना जी, 420 मिनट प्लस 45 मिनट लिख सकते हैं ना। तो 420 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 7 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 7 घंटे में कितना 420 मिनट, तो 7 घंटा 45 मिनट ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एक अच्छा सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करना है इसको। चलो 45 नंबर सवाल को समझते हैं। 45 नंबर सवाल है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो इस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। हम लोगों को बोल दिया है कि ए और बी दो कुछ भी वस्तु है या आदमी है जो भी है, जिसका चालों का अनुपात यानी कि स्पीड का रेशियो दे दिया हमारा 3:4। तो स्पीड का रेशियो 3:4, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3, ठीक है। तब इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिर आगे हम लोगों से बोला है कि बी ने 24 मिनट में तय की, एक निश्चित दूरी को 24 मिनट में तय की, ठीक है, यानी कि समय दिया हुआ है हमारा 24 मिनट, टी का मान, बी का हम लोगों का समय का मान दिया हुआ है 24 मिनट बी का, और यहाँ पे बी का समय का रेशियो कितना है 3, यानी कि 3 यूनिट का मान हमारा 24 के बराबर होगा, ठीक है, 24 मिनट के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 या 24 होता है ना। तो हम लोगों से बोला है कि इस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा, तो ए का समय बोला है यानी कि 4 यूनिट का मान पूछा है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 × 4 बराबर 32 मिनट, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। चलिए सही है, नोट डाउन कीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की जाए तो ये कितनी दूरी है, ठीक है। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि एक कार है जो किसी डिस्टेंस को 10 घंटे में पूरी करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी, और दूरी हमारा दिया हुआ नहीं है, तो दूरी हम लोग मान लेते हैं 2x किलोमीटर। किलोमीटर में क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे घंटा में समय लग रहा है और किलोमीटर के साथ हमेशा आवर रहता है स्पीड, इसलिए हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में डिस्टेंस को माने, ठीक है। अब डिस्टेंस को हम लोग 2x ही क्यों माने, 5x 6x 8x या कुछ भी क्यों नहीं माने, अलग चीज़। तो कुछ भी मानोगे बनेगा,
ठीक है, कुछ भी मान लोगे बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2x माने, क्योंकि 2x का आधा क्या होगा हमारा x। अरे 2x/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, x होगा ना जी, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आधा दूरी के बाद किया है ना हम लोगों को। आइए समझते हैं आगे। फिर क्या बोला है कि 10 घंटे में कोई कार जो है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है और आधी दूरी, तो 2x का आधा क्या होगा x, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तय करता है। तो देखो ये हमारा समय है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो देखो यहाँ पे दूरी बट्टा चाल है, आधी दूरी को 40 की स्पीड से तय किया, और फिर आधी दूरी है x, इसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। देखो अब फाइनली मैं समझा देता हूँ कि समय टोटल 10 घंटा लग रहा है, और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल, होता है ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय अपॉन स्पीड। ये ना होता है कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो देखो यहाँ पे समय बराबर क्या है, दूरी बट्टा चाल। तो आधी दूरी को वो 40 किलोमीटर पर आवर और आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। बस इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस इनटू करेंगे तो 60 + 40 क्या लिख सकते हैं, 100x लिख सकते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 40 × 60 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो क्रॉस इनटू किए 60 और 40, इधर 60x और इधर 40x, तो टोटल 100x हुआ, और ये इसके साथ क्रॉस इनटू में भेज दिए, तो 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 6 × 24 यानी कि 240 किलोमीटर आ गया x का मान। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस क्या है, ये हम लोगों से पूछा है ना कि ये दूरी कितनी है। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, टोटल दूरी 2x माने है ना हम लोग, तो 2x का मान हो जाएगा 2 × 240 यानी कि 480 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। तो ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए एक आसान सा सवाल है, समझते हैं। 47 की एक कोई व्यक्ति है जो ए से लेकर के बी तक जा रहा है और इसकी स्पीड का रेशियो है 4, और फिर बी से लेकर के ए तक आ रहा है, तब इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों का स्पीड का रेशियो निकल गया। तो हम लोगों से बोल दिया गया है कि ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का रेशियो क्या है। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो है, और स्पीड का अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है। आसान सा सवाल था, खुद से बनना चाहिए था। ठीक है, तो इसको काटेंगे 2 का पहाड़ा में। सबसे पहले रेशियो निकालो, 2 दूने 4, 2 तिये 6। तो स्पीड का रेशियो निकल गया 2:3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, एकदम इजी सवाल था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश यानी कि उसी की दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, तो पहाड़ के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वो पहाड़ पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखो कि एक कोई व्यक्ति है जो पहाड़ के अनुदिश यानी कि पहाड़ की दिशा में जब ये चढ़ता है, यानी कि ऊपर चढ़ता है, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर की इस चाल से चलता है, और विपरीत दिशा में यानी कि नीचे जब उतरता है, पहाड़ से नीचे उतरता है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नीचे उतरता है। ठीक है, और पहाड़ के ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान पर आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो टाइम बराबर इसको 5 आवर का समय लगता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोगों को पूछा है, तो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर के डिस्टेंस है, और समय हमारा 5 आवर दिया है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा, देखो समय बराबर यही होता है ना, दूरी बटा चाल। तो चाल को रखो, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर, और इसको ऐसे लिखते हैं, दूरी बटा चाल। देखो ये हमारा टोटल हम लोगों का क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर चढ़ने में और वापस उतरने में टोटल 5 घंटे का समय लगता है। और यहाँ पर भी टोटल देखो कि ऊपर चढ़ रहा है ये, और इधर ये ऊपर मतलब कि नीचे उतर रहा है, दोनों का योगफल हमारा 5 घंटे के बराबर होगा। और x अपॉन ये ऐसा हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा क्या है x, और चाल क्या है, स्टार्टिंग में चढ़ने के लिए 4.5 किलोमीटर, और
किलोमीटर पर आवर और उतरने के लिए क्या है 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल 5 घंटे के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 आवर प्लस इसको क्या ले सकते हैं 4 दूने 8 प्लस 1 9/2 लिख सकते हैं इसको 9/2, लेकिन ये 2 क्या है ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 आवर इक्वल टू 2x/9 प्लस x/3। ठीक है, हो सकता है। अब इस कैलकुलेशन को इसको सॉल्व करते हैं। देखो फिर हमारा बोर्ड भर गया, तो यहाँ तक हम मिटा रहे हैं, यहाँ तक पहले नोट डाउन करो और ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो वीडियो को पॉज करके उतार लेना पिछला वाला। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्रॉस इंटू होगा तो 3 दूने 6 प्लस 9 यानी कि 15x हो जाएगा। तो 15x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने ये 9 गुने 3, 5 गुने 9 गुने 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 5 का पारा में 3 बार में गया, 3 से 3 कट गया, यानी x का मान क्या आ गया हमारा 9 किलोमीटर। और यही हम लोगों से पूछा है कि पहाड़ की कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, तो 9 किलोमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर डी। चलो सही है। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे भी हो रहा है, तो मिल के झेलेंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, प्रॉब्लम का नाम ही ज़िंदगी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक चीज़ कर देना, वो चीज़ बोलना भूल गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।